कुंडलिनी जागरण से क्या आपकी मृत्यु हो जाएगी? अगर आप मेडिटेशन करते हो तो कहीं कुंडली तो जागृत नहीं हो जाएगी? उससे कहीं हमारी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी? ये सारे सवाल कई बार मेरे सामने आ चुके हैं। मैं इसको एक बार एक वीडियो में एड्रेस करना चाहता हूं। लेट अस बिगिन। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि कुंडलिनी क्या होती है। कुंडलिनी हमारे जो रूट चक्र है, यानी जो मूलाधारा चक्र है, उस चक्र में ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत ही विशाल शक्ति जो है वहां पे बैठी हुई है। अब क्या होता है कि वो इसीलिए सेक्सुअल पावर आदमी के अंदर ज्यादा होती है, आप देखोगे तो। पर वो ग्राउंडेड एनर्जी, वो वहां पे होना ही चाहिए। ऐसा नहीं उसको ऊपर उठाना। उसको ऊपर उठाओगे आप तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो आप झेल नहीं पाओगे। बहुत सारे ऐसे केस एग्जांपल्स हैं जहां पे आप अगर कुंडलिनी को जागरण करते हो तो आपकी बॉडी में अगर स्टिफनेस है, बॉडी तैयार नहीं है, योगा आसना बहुत जरूरी है उसके लिए। कम से कम 10-15 साल का आसना जरूरी है, आसन जरूरी है उसके लिए। तो आपकी धज्जियां उन्नीत है। आप कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोग बच भी जाते हैं। मतलब 30-35% ये चांसेस होते हैं कि आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या मेडिटेशन ना करें? ऐसा नहीं है। देखिए, मेडिटेशन जब आप करते हो तो ये सारी चीजें एक्सेस, जब आप मेडिटेशन करोगे बहुत ज्यादा करोगे, वो भी शुरू के 6 महीने में कितना भी एक्सेस करो कुछ नहीं होने वाला। 6-7-8 महीने बाद कई लोगों के पास ऐसे कॉम्प्लेन्स आते हैं कि हम सर दिन में 3 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेरे यहाँ पे बैक स्पाइन में मेरे को सेंसेशन हो रही है। तो रोक दो। जैसे ही आप मेडिटेशन रोकोगे 10-15 दिन, ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो जाएगा। होता क्या है कि ये आपका शरीर है और यहां पे सहस्रार चक्र होता है, यहां पे मूलाधारा चक्र होता है। सहस्रार जो चक्र होता है उससे एनर्जी जो है वो अंदर जाती रहती है, जाती रहती है। जब आप जग रहे हो तो भी जाती है, जो सोते हो तो डबल ट्रिपल जाती है, जाती रहती, जाती रहती। लेकिन इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है ड्यूरिंग मेडिटेशन। इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसी वजह से ऐसा हुआ मेरे साथ कि जब मैं मेडिटेशन की जर्नी चालू करी तो अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पे मेरे को, आपको अगर आप देखें मेरे माथे पे यहाँ पे आपको डिप्रेशन दिखेगा। ये देखिए, तो ये डिप्रेशन अपने आप क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ पे एक छेद होता है और पीछे यहाँ छेद होता है जहाँ पे चोटी चाणक्य बांधते थे। इसलिए ब्राह्मणों में जो चोटी नहीं काटने का होता है वही बाल होना जरूरी है, क्योंकि एनर्जीज जो है वो, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पिचक गया और यहाँ पे पिचक गया। तो ऐसा होता गया। मेरी मदर को मैंने ऐसे टच करवाया तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारा था नहीं, अभी कैसे हो गया? मैंने कहा क्या बताऊँ आपको कैसे था, समझोगे नहीं आप। तो फिर मैंने एक्सेस मेडिटेशन बंद कर दिया। तो 3-3 घंटे मेडिटेशन नहीं करना भैया मेरे। मेडिटेशन करो तो 1 घंटा करो, मैक्सिमम 1 घंटे तक लेके जाओ, और 1 घंटे के ऊपर बैठना ही नहीं है। 1 घंटे में ही आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन करने लगे, स्पेशली अनंत ध्वनि का मेडिटेशन है या आपका आज्ञा चक्र पे अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, इन दोनों मेडिटेशन में सबसे ज्यादा फायदा। विपासना भी आप कर सकते हो अगर आपको विपासना करनी है, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे हिसाब से। मैंने आज तक सिर्फ अनंत ध्वनि का मेडिटेशन किया है और आज्ञा का किया है, लेकिन इससे कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो काउंटर क्वेश्चन आपका ये था कि भाई अगर करते रहेंगे तो होता क्या है? हाँ, तो ये ऐसे एनर्जी जाती रहती, जाती रहती, जाती रहती, जाती रहती, तो और अंदर एनर्जी घुसती रहती, घुसती रहती, घुसती रहती। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे शरीर में ब्लॉकेजेस होते हैं आपके नाड़ियों में। जैसे ये नाड़ी है, इनविजिबल नाड़ियां होती हैं, इनमें ब्लॉकेजेस होते हैं। उस ब्लॉकेजेस को आसन से खोला जाता है। आसन, जब आप आसन करते हो, स्ट्रेचिंग जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, उतनी अच्छी मूवमेंट एनर्जी का। अर्थराइटिस का आज तक कभी जिंदगी में ये लोग वो नहीं निकाल पाए कि क्यों अर्थराइटिस होता है। सबसे पहले आपके घुटने पे अटैक होता है। क्यों? क्योंकि प्राण जो है, जिसको एनर्जी बोलते हैं, उसी को प्राण बोलते हैं। वो जो प्राण है वो घुटने में जा नहीं पाता, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर जिम करो ना करो, लेकिन स्ट्रेचिंग जरूर करो। योग आसन बहुत जरूरी है। योगा में वेट ट्रेनिंग भी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती, बट आप स्ट्रेचिंग जरूर रखें। अपनी स्ट्रेचिंग हमेशा अच्छी रखें। मेरी स्प्लिट्स बहुत अच्छे हैं, मैं स्प्लिट्स कर लेता हूँ बहुत अच्छे से। मेरी स्ट्रेचिंग ठीक ठाक। जब मेरी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैं उसको फिर सब कुछ छोड़ के स्ट्रेचिंग करने लगता हूँ। जब मैंने शुरुआत करी थी 2018 में योगा की, तो मैं रात में 12 से 2 योगा करता था बैठ के। पहले 12 से 1 बजे तक मैं मेडिटेशन करता था, 1 से 2 योगा करता था, क्योंकि टाइम मेरे को मिलता नहीं, मेरा रूटीन जो था वो अलग था। तो योगा करने से कुंडलिनी अगर अवेकन भी हो गई तो बच जाता आदमी, पागल नहीं होता। तो अब आपको कब होगी अगर आप इस तरीके करें? तो डेंजर्स क्या है? देखिए, कोई डेंजर नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 6 महीने मेडिटेशन करिए, 1 घंटे के ऊपर मेडिटेशन मत लेके जाइए। अगर आपको फिर भी सेंसेशंस फील होती है यहाँ की,
यहां तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पीछे या यहां सेंसेशन फील होती है तो उसको रोक दीजिए, क्योंकि एनर्जी का जो प्रवाह है वो आपने गिरा दिया, खत्म कर दिया, तो अब वो एनर्जी अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगी। जैसे जैसे आप रेगुलर 1-2 दिन में एनर्जी निकालोगे, काम करोगे, अपने बैलेंस हो जाएगी। कई लोगों का ये भी प्रश्न था कि मेरा हॉर्नीनेस बहुत आ गई है मेरे अंदर। ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है मेडिटेशन में। जब आप करते हो तो आपकी सेक्स करने की जो पावर है, वे बताना तो नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा फ्रैंक वो बता देता हूँ, वो डबल ट्रिपल हो जाती है। एक ये होता है, लोग कहते हैं मेरे हीट आ गई, शरीर में बहुत हीट आ रही है। हीट नॉर्मल है, बिकॉज एनर्जी अंदर आ रही है तो हीट आएगी, प्यास लगने लगेगी। आप देखोगे मेडिटेशन करने के बाद आपको प्यास लगती है, बिकॉज एनर्जी जो अंदर आती है वो उसकी जो वो होती है प्रकृति, वो हीट होती है, उसमें हीट होता है बहुत तगड़ा, तो हीट अंदर आती है। इसी वजह से आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जहां पे जो ये क्या बोलते हैं, पहाड़ियों पे हिमालयास के वीडियोस देखे होंगे जहां नंगे नागा बाबा बैठे हुए हैं। और अभी आपने देखा था एक रील वायरल हुआ था, एक आदमी बैठा हुआ, उसका पूरा जमा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है। क्यों? उसको ठंड क्यों नहीं लग रही? नंगा बैठा हुआ है, क्यों? नग्न। क्या हो रहा है ऐसा? कोई जवाब दे पाएगा? तुम्हारे यूट्यूब गुरुज जो ये कहते हैं, बातें करते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होते, हो पाएगा? जवाब दो, कैसे हो गया? कौन सा साइंटिफिक तुम लगाओगे लॉ इसमें? अभी आर्मी वालों ने जो ढूंढा था कुत्ते के साथ, जो बाबा हिमालयस पे टहल रहे थे, जय श्री राम बोल रहा था, वो क्या हो गया? कैसे हो रहा है? कैसे पता लगा लिया गया 10,000 साल पहले कि 7 ग्रह होते हैं हमारे सौरमंडल में? उन ग्रहों के नाम दिनों के नाम के हिसाब से दे दिए गए। किसने पता लगाया? कैसे पता लगाया? तो ये सब चीजें थोड़ा सा अध्ययन करिए। कुंडलिनी का कोई भी इस समय बिल्कुल मत लीजिए हेडेक, चालू करिए। 10 में से 2 लोगों के सेंसेशंस होंगी, उसके लिए मैं आपको अटैक बता रहा हूं, कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए मेडिटेशन 1 हफ्ते, अपने आप वापस आ जाए। एक्सेस करोगे, देखो एक्सेस कोई भी चीज करोगे तो दिक्कत। मेडिटेशन में एक्सेस का मतलब ये है कि कुंडलिनी की तरफ आपका रुझान जाएगा, आपकी जो शरीर है वो जाएगा। मेरे को 8-10 साल हो गए, अभी 8 साल हो चुके हैं करते हुए, आज तक ऐसा कोई सेंसेशन फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं बैलेंस आउट रखता हूँ चीजों। अब कब ये जागरण करना होता है कुंडलिनी, तो उसके लिए कुंडलिनी योगा एक अलग साइंस है, उसको आपको जरूरत नहीं है उसकी, वो उसमें सिद्धियां आती हैं, बहुत सारी चीजें होने लगती है, दिमाग खराब हो जाता है आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब चीजें जो है उस पर, अगर आपको स्पाइडरमैन नहीं बन पा रहे, सुपरमैन नहीं बन पा रहे, तो चलो हनुमान जी की तरह बड़े हो जाएंगे, विशाल हो जाएंगे, ये सब मत करो भाई। अगर करना ही है तो सब पहले फैमिली त्याग दो, सब कुछ त्याग को फिर हिमालय में जाके करो बैठ के जो करना है, और करना वही एक तरीका है। आप पहले सब कुछ छोड़िए कि हम जा रहे हैं भैया, हमसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, जाओ एक्सपेरिमेंट करो, जो करना है करो, लेकिन ऐसे मत करो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।